जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसारणम्। भरती भूमि है धर्म भूमि है, यहाँ तीर्थंकर आते हैं। तारण तरण स्वयं तीरते, भविजन भी संग तीर जाते हैं। मुनिराजों की आत्म साधना भूमि तीर्थ बन जाती है। जिनवाणी भी युगो युगो तक संतों के गुण गाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फ़र्क तो पड़ता है। जैन दर्शन इस दुनिया का एक ऐसा दर्शन है जिसे किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था है। इसे हम सरल तो सब कर सकते हैं पर सस्ता नहीं कर सकते। इसकी हम भाषा तो बदल सकते हैं लेकिन परिभाषा ही नहीं बदल सकते। जिस प्रकार से भाषा बदलना यानी हम इंग्लिश बोले, गुजराती बोले, आपको अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ सुनने मिलती है, तो भाषाएं बदलती हुई दिखती है, लेकिन हम परिभाषाएं नहीं बदलेंगे। अर्थात सुख मिलेगा तो मेरे ज्ञान स्वभाव से आत्मा से ही मिलने वाला है, विश्व में और कहीं नहीं मिलने वाला है। मिलेगा तो अनुभव जी कहाँ से मिलेगा? अपने स्वभाव से मिलेगा। ऐसे स्वभाव की खुमारी आएगी तो हमें ये वस्तु व्यवस्था समझ में आएगी। क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत सारे हम जैन धर्म एक ऐसा विश्व धर्म है, हम इसको धर्म से ज़्यादा एक फिलॉसफी समझे, एक दर्शन समझे। इसके लिए इंटेलिजेंसी की ज़रूरत ही नहीं है प्रदीप भाई, इंटेलिजेंसी चाहिए ही नहीं। तो क्या चाहिए विकास भाई? समर्पणता चाहिए, अहोभाव चाहिए। सबसे सरल भाषा में कहे तो कॉमन सेंस यूज़ करना है। जिसने ज़्यादा दिमाग लगाया क्षयोपशम ज्ञान में गया, और वही क्षयोपशम ज्ञान थोड़े ही टाइम में यदि उसे सम्यक दर्शन का बेस न मिले, यदि उसे वीतरागता का बेस नहीं मिले, तो मान कषाय में कन्वर्ट होता हुआ संसार का कारण ही बनता है। इसलिए जैन धर्म को यानी जैन रिलीजन यानी कि अपने वस्तु स्वभाव को समझने का सबसे आसान तरीका है यूज़ योर कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन। अब ये जो टॉपिक है ना, ये समझने के लिए दिमाग मत लगाना। जितना आप दिमाग लगाओगे उतने विद्वान बन जाओगे, और जितना सामान्य तरीके से अपने कॉमन सेंस यूज़ करोगे उतना अच्छा फील होगा। ऐसा लगेगा ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अद्भुत है ये विद्या। दिमाग की ज़रूरत ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है, बस देखते जाओ, जानते जाओ। अपने भैया ने कहा था अभी प्रवचन में कि ये मानने वाला धर्म नहीं है, जानने वाला है। अब ये इतनी बड़ी फिलॉसफी है, उसको एक लाइन में कह दिया, लेकिन उसके पीछे का हार्ट कितना बड़ा है, बहुत बड़ा एक वर्ल्ड है। हमारा टॉपिक है फ़र्क तो पड़ता है। उसके आगे कुछ लिखा है इंग्लिश में, अ ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज़ लिविंग विद सम और अदर ट्रेजेडी। कुछ ना कुछ ट्रेजेडी है सबके साथ, सबकी अपनी एक कहानी है ना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबको आता है। अभी यही पूजन की लाइन को तो आगे नहीं आएगी। एनी हाउ, ठीक है, तो फ़र्क तो पड़ता है। अ ट्रेजेडी, एवरीबडी इज़ लिविंग इन ट्रेजेडीज। कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। एंड बाय द वे हर चीज़ से फ़र्क तो पड़ता है। एंड जिस अपेक्षा से बात की जाए, प्रोसेस से जाना मैं ठीक समय पे पूरा करूँगा। फ़र्क तो पड़ता है ना। जैसे हम फर्स्ट स्टेप लेंगे, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। आपके जितने भी प्रश्न हैं आप संकट समाधान में पूछते हैं, या हमारी लाइफ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आकुलता बहुत होती है, कषाय बहुत होती है, क्रिया से होगा, परिणाम से होगा, या क्या करे तो करे क्या, इतना तो कर रहे हैं यहाँ आगे और क्या करे। या जान ले लोगे हमारी इतनी सारी, एक कोई साइंस से बता रहा है, कोई अहिंसा से बता रहा है, कोई अलग अलग इतने तरीके से बता रहे हैं, कैसे करेंगे हम, क्या समझे, है ना। बहुत सारी ट्रेजेडी है ना, कौन सी अभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं, क्या करना चाहिए। तो ये ट्रेजेडी है। एंड फ़र्क तो पड़ता है ना लाइफ में। कैसे फ़र्क पड़ता है आप मुझे बताइए, आप लोग लाइफ में किन किन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि रियल में फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यदि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, डज इट मैटर्स? फ़र्क पड़ता है उससे? सच सच वाला बोलना, जो जानते हो वो उत्तर नहीं देना, जो मानते हो वहीं से उत्तर देना। बहुत फ़र्क पड़ता है। क्यों? 100 करोड़ में क्या क्या नहीं आ जाएगा। अगर आप हिसाब लगाने बैठेंगे ना 10 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। 50 करोड़ का तो बंगला लेंगे, बिजनेस अंबानी के साथ पार्टनरशिप करेंगे, कुछ तो करेंगे, 100 करोड़ ख़त्म।
बट 100 करोड़ से फ़र्क तो पड़ता है। और किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? नेक्स्ट स्लाइड करना। हाँ, किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है बताना? एजुकेशन से फ़र्क पड़ता है। अगर आप हायर एजुकेटेड हैं, यदि आप IIM से पढ़े हैं, यदि आप इंजीनियर हैं, MBA किया हुआ है या कोई हायर पोस्ट पे, तो फ़र्क तो पड़ता है ना। यदि आप रोल्स रॉयस से आए, यहाँ पर मर्सिडीज से आए, ऑडी से 4 बंगड़ी वाली उधर से आए, तो फ़र्क तो पड़ता है ना। उतरते तब लगता है कि देखो पावर, आई एम समथिंग, लगता है कि नहीं लगता है? होता है कि नहीं होता? तो फ़र्क तो पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सच सच बताना, जो जानते हैं वो नहीं बताना, जो मानते हैं वो कहना। फ़र्क तो पड़ता है। और किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? कपड़े से है, ब्रांडेड। अरविंद भाई किससे? ब्रांडेड कपड़े पहने। कितने का है ये कुर्ता? जानते हो कितने का है ये? 50,000 का है। नहीं, एग्जाम्पल है, नहीं तो फिर पकड़ोगे कि क्या सिल्वर का है, गोल्ड का है, क्या है? तो 50,000 का है। पहले से ठीक है 500,000 का होगा, 50,000 का क्या है? तो 50,000 का कपड़ा पहनते, फ़र्क तो पड़ता है। गाड़ी से, बंगले से, घर से, पोजीशन से, स्टेटस से। और किससे फ़र्क पड़ता है? जो स्टेटस अपन लगाते हैं व्हाट्सएप वाला, वो नया इंस्टाग्राम पे जब स्टोरी डालते हैं तो कोई कमेंट करता है, 100-200 लाइक्स आते हैं, फ़र्क तो पड़ता है। ज़्यादा उसके व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, तो फ़र्क तो पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जितनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, यदि सपोज़ यहाँ पे कोई आए और मतलब उसको एकदम ओह ये आ गए, ये आ गए, एकदम 2-4 लोग उसको ये कर ले, अप्रिशिएट करे, अरे, और सेल्फी वेल्फी लेने लग जाए, अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हम सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं ना, अभी सब युवा की शिविर है इसलिए, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चिंता नहीं करना, पूरा नहीं गाऊंगा। अभी ये सॉन्ग हमने सुना, वो सुनते ही है, पहले ही उजड़ा हुआ, और कितना उजड़ेगा? क्या बाकी रह गया बताओ उजड़ने के लिए? अब जितना सुनता है उतना और डिप्रेशन में जाता है, पुरानी यादें सब आती है। क्या होता है इससे? कि राग और अति आसक्त तो होते रहता है। एक हमारे विद्वान हैं, जो हमारे ज्ञानी जीव होते हैं, वो कुछ और लिखते हैं। वैराग्य हुआ जिस क्षणे, निज ज्ञायक प्रिय लागा, अंतर पौरुष जागा, महलों का सुख त्यागा। अब बताओ पहले वाले में क्या था? पहले वाला जब सॉन्ग हमने सुना उसमें क्या था? राग। नेगेटिव नहीं समझना, नेगेटिव से हम ऐसा समझते हटाओ, राग था। दूसरे में क्या था? वैराग्य था। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, त्याग दूंगा मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी। फ़र्क तो पड़ता है। हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं? कि हमारे आदरणीय विवेक भैया, ये ना पंडित जी राजेंद्र कुमार जी, वो कहते हैं ये जो चित्र दिखते हैं ना, इसमें जो फ़ोटो दिखती है कितना अच्छा लगता है। जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं चित्र सारे नकली, लेकिन जो भाव बनते हैं, जो कर्म बनता है, वो असली बनते हैं। उदय भी असली आएगा, दुख भी असली होगा, तो फ़र्क तो पड़ता है। जैनी जो बनिया है वो मुंह से पाप नहीं करता, क्योंकि ये भक्ष नहीं खाता, अभक्ष नहीं खाता, बहुत विवेक से रहता है बोलने चलने में, लेकिन आंखों से बहुत पाप करता है। ये दिन में नहीं खाता, लेकिन रेसिपी रात में ज़रूर देखता है। ये झूठ नहीं बोलता, लेकिन झूठ वाली पिक्चरें इसे ज़रूर अच्छी लगती हैं। तो फ़र्क तो पड़ता है। थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना चाहिए। फ़र्क तो पड़ता है, थोड़ा नहीं पड़ता, बहुत पड़ता है। तो हमने देखा कि बाहर के जो 9 कर्म हैं, जितने भी हमारे स्टेटस हो गया, जो भी हमारे बाहर के मोबाइल हो गया, है ना, जो भी हम गैजेट्स यूज़ करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि एक ग्रुप है, एक वर्ग है जो इस चीज़ को मान्य करता है। और ऐसी दुनिया में 700-800 करोड़ लोग हैं टोटल, ज़्यादा करके इस टाइप के पाए जाते हैं। 800 करोड़ में से 750 करोड़ इसी टाइप के पाए जाते हैं, जो इस थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट करते हैं, और वो लोगों में देखा भी जाता है। और उसी भीड़ का हिस्सा कहीं हम तो नहीं हैं। उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगर ये हो भी गया तो क्या हो जाएगा? एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो ऐसा समझता है कि नहीं, ये तो सब पुण्य पाप का खेल है। अगर हो भी गया तो क्या हो जाएगा? जिसके 100 करोड़ हैं, जिसके 1000 करोड़ है, 500 करोड़ है, क्या वो सुखी है? क्या वो उसको भोग पा रहा है? क्या कोरोना में हमने देखा, करोड़पति हो लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है?
अभी अनुभव भैया ने बताया था ना, टीका लगाया कि नहीं लगाया। ने पंडित जी साहब से पूछा, राजेंद्र पंडित जी से, आपने टीका लगाया? तो उन्होंने कहा हम अमृतचंद्र आचार्य देव का टीका लेते हैं, ये वाला टीका नहीं लगाते। देखो, सोच सोच का फर्क है। फर्क तो पड़ता है आप किन से बात करते हो, किस संगति में रहते हो, किन से आपका समागम है, फर्क तो पड़ेगा। दिल को छू जाता है। देखो, मैं आपको एक जस्ट पूज्य गुरुदेव श्री की एक परिभाषा उन्होंने कही, मतलब आपको जीवन भर याद रहेगी। मुझे तो एकदम दिल को छू गई। जैसे मैं आपसे पूछूं, विश्व किसे कहते हैं, है ना सचिंद्र भैया, विश्व किसे कहते हैं? मुकेश भाई बताओ। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये तो एक है कि ये आगम की परिभाषा है वरुण भाई। गुरुदेव श्री ने महेश भाई क्या उत्तर दिया? सिद्धों के समूह को विश्व कहते हैं। क्या उत्तर है? सिद्धों के समूह को विश्व कहते हैं। सोच ही अलग है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, अब वो वाला नहीं लगाना, यहाँ पे अलग बात है। तुरंत वो है ना, अनादिकाल से वो बुद्धि काम भोग बंधन की कथा सुनिए तो वही अच्छा लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वही देखा है तो तुरंत ही कनेक्ट करता है। लेकिन जब सुख की बात आती है तो यहाँ से कनेक्ट नहीं करता। कहाँ कनेक्ट करते हैं हम? परद्रव्यों से, है ना, प्रभावों से, यहीं से कनेक्ट करते हैं। तो क्या बात चल रही थी अपनी? पुण्य पाप। ऐसा लगता है कुछ भी हो, जैसे पुण्य का उदय होना चाहिए, पैसा हो कि नहीं हो। कई बार हम देखते हैं कि बहुत बाहर में वेल ऑफ होता है, सब तरीके से सब कुछ है, लेकिन नाम नहीं होता। तो नाम के पीछे व्यक्ति पागल होता है। अगर नाम नहीं हो, पैसा क्या करेंगे? नाम ही नहीं है अपना समाज में, क्या करे? तो बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास करता है। पहले अपने फैमिली मेम्बर्स तक करेगा, फिर वो अपने सोसाइटी में करेगा, फिर वो समाज लेवल पे जाएगा, फिर और इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, और इस तरीके से पूरा जीवन बर्बाद करता हुआ कोई एक ऐसी गति में जाएगा जहाँ उसको पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा, और पूरा भव बर्बाद कर दिया। कौन है ये लोग? वही 750 करोड़ लोग, और उन्हीं को हम प्रसन्न करने के लिए पूरा जीवन बर्बाद करते हैं। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड फ़ोन वोन रखने में प्रॉब्लम नहीं है महेंद्र अंकल, इसकी इश्यू नहीं है कि कपड़ा पहन रहे। प्रॉब्लम ये है कि मैं इससे सुख मानता हूँ, मैं इसको कुछ प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं आई एम सम। इनका जब रिजल्ट आया तो पुण्य पाप का खेल बड़ा अजीब है। हमें लगता है कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं तो रिटर्न में कुछ मिलेगा, पर ऐसा है नहीं। वस्तु व्यवस्था ऐसे कहती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी दुखी इसलिए नहीं है कि वो कम वोट मिले, इसलिए है कि वो अज्ञान था। क्या अज्ञान था? कि मैं दूसरों का भला करूंगा तो मेरा भी भला हो जाएगा, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लोग मुझे वोट देंगे। और हर यहाँ जितने बैठे हम सब मोदी जैसे ही हैं, वो 750 करोड़ में ही आते हैं। उसको बड़े से फ़र्क पड़ रहा है, हमें छोटी छोटी चीज़ों में नरेश भाई फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो पड़ता है। पुण्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? तो ये जो
हेलो। हेलो। हाँ, आगे आने से कोई फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उदय अपने हाथ में है ही नहीं, एक्सेप्ट द थिंग्स एंड सिचुएशन एज दे आर। तीन काल में कोई दुखी नहीं कर सकता। एक बहुत अच्छी रत्नकरण शावकाचार्य जी में आता है, आचार्य समदभद्र आचार्य वहाँ कहते हैं, गई वस्तु का विचार मत करो, आगामी की वांछा मत करो, और वर्तमान में जो पुण्य के उदय से मिला है उसे अपने से भिन्न जानो, तीन काल में कोई दुखी नहीं कर सकता। इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। बात चल रही थी जो मुकेश भाई ने उत्तर दिया था, मैं भोगूँ तो दुखी होऊँ ना, इस वाक्य ने मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाया। कोई भी उदय बन जाए, मैं भोगूँ तो दुखी होऊंगा ना, अगर मैं भोगूँ ही नहीं तो क्यों दुखी हो। जैसे मुझे फीवर आ गया, मैं उसको भोगूँ तो दुखी हो ना। जैसे एक बालक है जिसके 97% आए, उसको ऐसा लग रहा है कम आए 99 होने चाहिए थे, एक 40 में खुश है, 5 कैसे ज़्यादा आ गए, वो इसलिए खुश है। अब वो 40 को भोग के खुश हो रहा है, और वो उसको 97 पे भी दुखी हो रहा है। जो जिस तरीके से भोगता है उसको वैसा फील होता है, इमोशन होता है। एंड इमोशंस आर इल्यूजन, भ्रम है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, रिलेटिव, उसका कुछ रिलेशन नहीं है। आपका नाम बताना भैया। अनवय भैया, हाँ बोलो। पाप पुण्य क्या है? पाप पुण्य एक संयोग की दृष्टि से कहा जाने वाला कथन है। जैसे ये मोबाइल है, मेरे यहाँ से घूम गया, आपके पास आया, तो मैं कहूँगा मेरे पाप का उदय है, आप कहोगे मेरे पुण्य का उदय है। वही मोबाइल फिर पीछे आपके भाई साहब के पास गया, विकास भाई के पास गया, तो कहेंगे मेरे पुण्य का उदय, आपका पाप का उदय। फिर राहुल भाई के पास गया, वो कहेंगे मेरे पुण्य का उदय और उनके पाप का उदय। सबके पास गया, फिर लास्ट में राहुल भाई के पास गया तो पुलिस आके लेके गई। बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? ये रिलेटिव टर्म है। तो पुण्य पाप क्या है? संयोग की दृष्टि से कहा जाने वाला कथन है। तो फिर वास्तविकता क्या है? व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी ये है, अब देखना वस्तु व्यवस्था। मोनिल भाई, ये जो मोबाइल जा रहा था ना, एक कनेक्ट कर रहे थे हम, सब व्यक्तियों को हटा दो, क्या दिख रहा है? अब इसके लिए नज़र नहीं चाहिए, दृष्टि चाहिए। क्या चाहिए? दृष्टि। सब व्यक्तियों को हटा दो, क्या दिख रहा है? मोबाइल का क्या हो रहा है? अभी शब्द आया था, ध्रुवतायन परिणमन, परिणमन परिणमन परिणमन। अब पुण्य पाप है ना, वहाँ पे गौण हो गया है तो सही, लेकिन वो संयोग की दृष्टि वाला कथन था, वो क्या हो गया? गौण हो गया। मुख्य क्या हो गया? परिणमन। अब किसके पास भी जाए क्या फ़र्क पड़ता है? अब मेरे पास 100 करोड़ आए चाहे जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की ने दिया। इसीलिए सब लुटा देते हैं। बस यही फिलॉसफी उनके पास है। इस दर्शन को उन्होंने सिर्फ मेंटल लेवल पे नहीं सीखा है, परिणमन के लेवल पे सीखा है, उसको प्रैक्टिस की एवरी डे। और 750 करोड़ लोग, ये तो मैं बता रहा हूँ, बाकी 0.0608 लोग ही इसको प्रैक्टिस करते हैं, बाकी इसको सीखते हैं, यहाँ पर आकर क्लास लेते हैं हम सभी। उसको जो परिणमन करता है वो मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, जंगल में चला जाता है, और फिर वो कभी नहीं बोलता। हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा, जैसे लगता ही नहीं क्या करे, ऑटोमेटिक हो रहा है सब परिणमन। इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है, इसी का नाम क्रम नियमित है। इस जीव को कौन दुखी कर पाएगा? इतनी देर में आपको बूशी डैम ध्यान आया? नहीं आया ना? टाइगर हिल ध्यान आया? जब इसकी चर्चा से ही वो चीज़ें भूल जाती तो जीव उसमें उतरता होगा, वो उसको कैसे पुष्ट करेगा? वो वहाँ पे क्यों जाएगा? विचार में भी नहीं आता। मुनिचर्या बहुत अद्भुत जीवन है। वो तीसरे कल अनुभव जी ने बताया था, 3 कषाय चौकड़ी में ही समझ में आने वाला, ज्ञान में आ सकता है, लेकिन वो जो परिणमन होता है ना, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। एंड इट इज़ ट्रेजेडी ऑफ लाइफ कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। इतना अद्भुत महान जैन धर्म मिला। ये पुण्य पाप की व्यवस्था में जो परिणमन की व्यवस्था यदि समझ में आ जाए, पहला पॉइंट, भोगू तो दुखी हो, और सब कुछ पुण्य पाप का जो खेल है वो है तो सही, लेकिन कैसा है? संयोग की दृष्टि से। सुनील भाई, किससे? संयोग की दृष्टि से। कहाँ नहीं है? मेरे अंदर नहीं है। कहाँ है? बाहर है। किस अपेक्षा से कहा गया? संयोग की अपेक्षा से। और मैं कैसा हूँ? असंयोगी हूँ, किसी से जुड़ूँ तो दुखी हो ना, तो मेरा स्वभाव ऐसा है। तो परिणमन की जो व्यवस्था है वो समझ में आ जाए, और ये पुण्य पाप का खेल है। आदरणीय हमारे श्रद्धेय रविंद्र पंडित जी ने एक स्तुति में लिखा, जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो, कर्तापन का भावन लाओ, सहज सदा ही शांत रहो,
नहीं अशांति का कुछ कार। कोई रीज़न ही नहीं है अशांत होने का। जितना बता रहे हो सब फेक है, इल्यूजन, भ्रम। और इस भ्रम को दूर करने का एक ही उपाय है, अज्ञान जनित या भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय एक ही है। क्या है? भ्रम को दूर करना। और भ्रम कैसे दूर होगा? तो पुण्य पाप से हटे। पहले अभी नौकर में ध्यान आ रहे हैं, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, कुछ नहीं फर्क पड़ता। और जो भी आता है वो पुण्य के उदय से आता है। कितनी कर लो, कितनी मेहनत करो। एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है विकास भाई, लेकिन नहीं मिलता उसको यश प्रकृति। उसी को मिलती है जिसके यश प्रकृति रहेगी उसी का नाम होगा। नहीं है तो फिर नहीं होगा। आप कितना ही कुछ कर लो बाहर में, नहीं होने वाला है। इस वस्तु व्यवस्था को समझे बिगर चेंजेस नहीं होने वाले। कहाँ पर? ना बाहर में ना अंदर में। बाहर में तो वैसे ही चेंज नहीं होगा, अंदर में दृष्टि में चेंज नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं किसी को प्रसन्न करने के लिए, नाम करने के लिए अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। और ये भव इसके लिए नहीं मिला है हमें। तो हम समस्या की और ज़्यादा ना जाते हुए समाधान की ओर जाते हैं। यहाँ तक तो पूरी विश्व व्यवस्था कहती है। आप YouTube पे खोलोगे, अन्य दर्शन भी, यहाँ पे बहुत सारे दर्शन के ज्ञाता हैं, बहुत सारे शास्त्री बैठे हैं। आप बौद्ध धर्म ले लो, चारवाक धर्म ले लो, आप कोई भी, बाइबल, कुरान, कितनी भी आप फिलोसॉफी देखेंगे, पुण्य पाप की व्यवस्था वहाँ पे भी बताई गई है। तो इतना तो वहाँ से भी हो जाता है। तो ये जो परम उपकारी जनवाणी माता मिली है, ये इतने के लिए तो नहीं मिली है, इतनी समझ के लिए। ये तो भक्त से भगवान बनने के लिए ही मिली है। यदि हम पुण्य पाप में ही अटके रहे तो फिर मतलब क्या रहा? फिर वो 750 करोड़ और 608 में क्या फ़र्क? अगर ये मिला है तो 608 में होना ही चाहिए। नहीं हो रहा तो फिर यहाँ से कुछ कमी है। चाहिए ही चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? क्यों 608 में नहीं है? आखिर कारण क्या? और मेरे को 608 नहीं चाहिए, एक। क्यों? क्योंकि एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक माँ। एक मैं ही हूँ। और एक कैसा है? एक बहुत अच्छी लाइन आती है, मैं काफ़ी अकेला हूँ। आपने सुना भी होगा कहीं, मैं काफ़ी अकेला हूँ। कुछ दम नहीं है इसमें। अगेन वो फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, वो वाली लाइन में जा रहा है। एक दूसरी लाइन है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। दम किस में है? मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। सिद्ध हमेशा अकेले थे, अकेला हूँ। और अकेला मतलब खाली नहीं, परिपूर्ण, स्वाधीन, निराकुल। इस तत्व की पहचान कर ली तो आज सिद्ध शिला में अकेले विराजमान करते हैं। स्वानुभूति पत्रावली, स्वानुभव पत्रावली में बोर कितनों को होता है? कितने, हाउ मेनी ऑफ यू गेट बोर्ड? लाइफ से बोर हो गए? यदि समय से पहले सब कुछ करने की सोचोगे तो बोर होना ही होना है। इसलिए यथा योग्य जो होता है उसी समय पे करना चाहिए। मैंने बहुत अच्छी लाइन लिखी, यदि कभी अकेलापन सूनापन लगे तो ऐसा अनुभव करो कि मैं अनंत सिद्धों के मध्य में हूँ। कभी अकेलापन सूनापन लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, चांस ही नहीं है। कहाँ से लगे? ख्याल में आ रहा है? अकेलापन अगर लग रहा है तो हम किसी से जुड़ना चाहते, कुछ चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग। इकोनॉमिस्ट ने एक कहा, wants are limited and things wants are unlimited and things are limited, so there will be scarcity between demand and supply, and there is always scarcity between demand and supply। मतलब वो हमारी, प्रकाश भाई, इच्छाएं बहुत हैं और सचिन वो कंप्लीट नहीं होगा तो डिमांड एंड सप्लाई का गैप आने ही वाला है। सबको कर लो दुनिया मुट्ठी में, मैं यहाँ पे 100 करोड़ रखूँ तो बताओ आप, क्या नाम, भरत भाई, कितने लोग हैं? अगर आपकी चिट में नंबर निकला, आप कितना लेके जाओगे? पूरा लेके जाऊंगा। घर से कह रहे पूरा लेके जाऊंगा। तो बाकी लोग तो दुखी हुए, इनके पुण्य के उदय से, संयोग की दृष्टि से इनको मिल गया। बाकी दुखी हुए ना, तो ज़्यादा करके लोग दुखी ही रहते हैं। और जो इनको मिल गया ये परेशान है कि सब लोग मांगने आएंगे, भाई इतना लगा कुछ तो दे दो। अब इनको वो मेंटेन करना, मतलब दुख के सिवाय संसार में कुछ है ही नहीं। कहीं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ये पूरा विश्व बता रहा है, ये फिलोसॉफी, पुण्य पाप का खेल है ना। सारी चीज़ें, आप फिलोसोफर भी होते हैं ना थोड़े, वो भी उसमें चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा है, तो वो ये भी बता देंगे। बट हमारे महान आचार्य हुए, सर्वज्ञ हुए, कुंद कुंद आचार्य जैसे कुछ आध्यात्मिक आचार्यों का इस भरत भूमि पर जब ये आना हुआ, तब ये विश्व व्यवस्था समझ में आने लगी। और उस विश्व व्यवस्था को, क्योंकि उनकी भाषा प्राकृत थी, थोड़ी सी जटिल थी, जो हमें समझ में नहीं आ रही थी, उनकी जो श्रद्धा की जो शैली थी वो हमें दिमाग में नहीं बैठ रही थी, तो एक ऐसे विश्व गुरु का, एक ऐसी यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ जिन्होंने हमको एकदम सरल भाषा में, अपनी भाषा में समझाया। वो थे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी।
जो पढ़ता है वो विरोध नहीं कर सकता, वो अविरोधी स्वरूप को देख के भगवान बन जाएगा, गारंटी। अल्पकाल में क्यों तत्प्रति प्रीति चित्ते नयन वार्ता पीढ़ी श्रुता भावी निर्वाण इस आत्मा की बात जो प्रसन्न चित्त से सुनता है वो सच में विश्व का कमाल है। जितनी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड में है, इवन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल हो, चाहे कितने भी हो, और हमने बहुत सारी चीजों को रिसर्च किया है ना, बहुत चीजें करने के बाद ये समझ में आया, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे IIM अहमदाबाद हो, कितना ही इंजीनियरिंग का किया हो, कुछ काम आने वाला नहीं। कहाँ पर बाहर में तो हो सकता है काम आ जाए, लेकिन सुख के मार्ग पे वो कुछ भी काम आने वाला नहीं। पूज्य गुरुदेव से स्वयं एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी मतलब ऐसा कि यहाँ पर पुस्तकों का भंडार होता है, जो पढ़ेगा वो पामेगा। और सिर्फ तो स्कूल बैग लेके जाएगा, टिफिन लेके जा रहा है तो पानी पी के वापस आएगा, तो पढ़ेगा नहीं तो पामेगा नहीं। मद्रास जी कहते हैं कर विचार तो यानी विचार किस प्रकार करना है, पढ़ाई पूर्वक, और उसको विचार करे, और विचार भी कैसा, जो स्वाध्याय है तो उसको गहराई से समझे। सिर्फ स्वाध्याय से भी काम नहीं चलने वाला, स्वाध्याय चिंतन पूर्वक होना चाहिए और चिंतन निर्णय पूर्वक होना चाहिए। क्या कहा वापस, जो भी हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय कैसा होना चाहिए, चिंतन पूर्वक होना चाहिए, और चिंतन कैसा होना चाहिए, निर्णय पूर्वक। एक भी इसमें से मिसिंग पॉइंट रहेगा तो 608 में नहीं जा पाएगा, क्योंकि पढ़ाई वाला 6 ऑप्शन को मुख्य करेगा, चिंतन वाला भावों में अटक जाएगा, अरे मुझे बहुत अच्छे भाव, आज तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसा भाव चला अभी सम्यक दर्शन हो जाएगा। नहीं होगा ऐसा, अभी भी भाव कर्म में भोक्तत्व बुद्धि बैठी हुई है। थोड़े से मैं शास्त्रीय वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। भोक्तत्व माने कि उस चीज़ को भोग के सुखी मान रहा है कि इस भाव से मेरा कुछ हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो किस भाव से होगा, है ना, ये सोचने वाली बात है ना। तो ये कैसी यूनिवर्सिटी है हमारे गुरुदेव श्री, जिनके जो प्रवचन है, जो लिखा है, मतलब प्रवचन लिखे गए हैं, अद्भुत है। विश्व में ऐसा कहीं नहीं देखने मिलता। पूरा विश्व कहता है कि देखो, इसको क्या कहते हैं, टच, है ना, ऐसा कहते हैं ना, इसको टच कहते हैं। ये गाथा आती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य ने अड़तो नहीं, स्पर्शो नहीं, चूमतो नहीं। नंबर, गाथा नंबर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्शता नहीं, चूमता नहीं, कौन सी, तीसरी नंबर की, बहुत बढ़िया। स्पर्शता नहीं, चूमता नहीं, तो पूरा विश्व, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वाले भी ये कहेंगे कि स्पर्श माने टच। अध्यात्म की भाषा ही अलग है, उसके लिए दृष्टि चाहिए। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि इसके लिए तृतीय नेत्र चाहिए, अद्वितीय चक्षु चाहिए। तो उन्होंने कहा टच, स्पर्श का अर्थ टच नहीं है। स्पर्श का अर्थ होता है कि एक हाथ दूसरे हाथ रूप हो जाए, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए, जो विश्व में पॉसिबल नहीं है। अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात चल रही है, इवन साइंस भी प्रूव करता है कि एक द्रव्य दूसरे, एक परमाणु, एक एटम दूसरे परमाणु रूप, एटम रूप हो ही नहीं सकता मयंक। इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता। तो ये तो हमारे आचार्यों ने 2-2 लाइन में निपटा दिया, जिसके लिए हमने 15 साल दे दिए, लाखों रुपए खर्च करते और माँ बाप को छोड़ के कहीं और पढ़ने जाते हैं, है ना। कितनी समस्या वाली बात है ना। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से ये समझने वाली बात है। तो ऐसी मुझे विद्या मिली तो उसको मैं ऐसे ही भव बेकार कर दूँ तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अच्छा, इंग्लिश बोलने से फ़र्क पड़ता है कि नहीं? फ़र्क तो पड़ता है। क्यों बोलते हो फिर? क्यों स्कूल में जाते हो तो गुजराती नहीं बोलते? क्यों इंग्लिश टर्म्स ही यूज़ करते हो? क्यों मॉल्स में जाते हो तो इंग्लिश ही क्यों बोलते हो? क्यों वो टर्म्स यूज़ करते हैं हम? क्योंकि उससे हमें लगता है कि मेरी इमेज डाउन हो जाएगी अगर मैं कोई लोकल लैंग्वेज बोलता हूँ, यदि मैं मराठी बोलता हूँ। क्यों अपने पेरेंट्स को साड़ी में नहीं लेके जाना चाहते स्कूल कॉलेज में? क्यों वो अटायर प्रॉपर होना चाहिए? क्योंकि इससे लगता है कि मुझे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब ये अध्यात्म की विद्या समझ में आती है तब ऐसा लगता है कि सच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब कहाँ से फ़र्क नहीं पड़ता उसको हम समझते हैं। एक नेक्स्ट स्लाइड करना। देखो फ़र्क कैसे पड़ता है। ये हम सभी के लिए, जो भी ऐसा सोचते हैं हम लोगों के लिए करते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप इमेज देख रहे हैं, एक व्यक्ति था जो ओशन के पास बैठा हुआ था और फ्लड्स आया हुआ था और बहुत सारी फिशेस बाहर आ गई थी, मछलियाँ बाहर आके पड़ी हुई थी और तड़प रही थी। तो एक जो बालक था मोनिल भाई, वो क्या कर रहा था कि वो उठा के मछली को फेंक रहा था, एक एक मछली, और बहुत सारी मछलियाँ थी वहाँ नरेश भाई। तो क्या किया उसने, एक एक मछली उठा के फेंक रहा था। इतने में वो 750 करोड़ में से कोई एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि तुम ये कर रहे हो, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक मछली को उठाया, पानी में डाला, उसको कहा कि इसको फ़र्क पड़ता है। दूसरी उठाई, उसको पानी में डाला, उसको फ़र्क पड़ता है। मतलब ये जो ये यूथ कन्वेंशन लग रहा है ना, हमें लगता है इससे क्या हो जाएगा। कोई साइंस से समझेगा, कोई अहिंसा से समझेगा, कोई भावनाओं से समझेगा, कोई किसी से, कोई वात्सल्य से,
विराग भैया हमारे बीच बीच जो फीलिंग करते हैं ना वो बहुत अच्छी होती है। उससे टच, कोई इंसिडेंट बता रहे उससे समझेगा, हो सकता है वो उसके दिल को टच हो जाए। कोई कुर्सी लगा रहा है उसको हेल्प होगी, उसको लगता है कितना वात्सल्य है, इससे जुड़ जाएगा। क्या पता हमारी एक मिष्ट वचनों का दान भी श्रेष्ठ दान, एक हमारा अच्छा बोलने से, पूछने से हो सकता है वो जीव यहाँ से जुड़ जाए, हमारे आगे बुलाने से कि भाई आप आगे बैठो। अरे वो जी जानते नहीं फिर भी इतना प्रेम तो मुझे ऑफिस में नहीं मिलता। मैनेजर बोलता है फायर्ड ऑफ, बाहर नहीं चलेगा, ये करना ही पड़ेगा, तुम्हारा जो भी है आउट, यही करना पड़ेगा। और यहाँ कहेंगे प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन, यहीं से मिलेगा। तो फर्क तो पड़ता है। कहाँ से फर्क पड़ता है? देखो उसके बाद वाली पुण्य पाप वाली स्लाइड के बाद एक और स्लाइड है। सुखी होने का एकमात्र उपाय है, क्या लिखा है? मोह का अभाव। अब ये सभी को पता है ना, और सभी जानते भी हैं। लेकिन ये मोह के अभाव के लिए करना क्या पड़ेगा? हमने पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी स्वाध्याय किया होगा, यदि आपको पता हो, अगर आपने स्वाध्याय किया हो। इससे फ़र्क पड़ता है। कैसे फ़र्क पड़ता है? जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया वो मछली वाला। जितनी बार हम तत्व निर्णय करते हैं ना, आत्मा की बात सुनते, प्रसन्न चित्त से सुनते, उतनी बार मोह ढीला पड़ता है। कौन सा मोह? दर्शन मोहनी। और यही मूल कारण है कर्म की अपेक्षा से देखे तो। और आत्मा को देखने में, स्वानुभव करने में कौन सा कर्म आड़े आता है? सोनल भाभी, कौन सा कर्म आड़े में आता है? ध्वनि। कौन सा? दर्शन मोहनी। एक भी नहीं। जब मैं अपनी आत्मा को नहीं देखता ना, तब निमित्त रूप से वहाँ दर्शन मोहनी बैठा हुआ है। अदरवाइज कर्म की क्या मजाल, वो तो मेरे ज्ञान का गेय बन सकता है, इससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं है। उसकी उतनी ही वैलिडिटी है कि मैं जब तक आत्मा को नहीं देख रहा हूँ ना, तब तक तू खड़ा हुआ है। जिस दिन मैंने अपने स्वभाव को देखा, उस दिन इस मोह की क्या मजाल। एक बहुत अच्छी लाइन आती है, जब तक काम नहीं होता ना, तब तक एक टाइम खाना शुरू कर दो, एक टाइम भोजन छोड़ दो, बिस्तर पे सोना छोड़ दो, और अपनी आत्मा को संदेश पहुंचा दो कि जब तक मेरा काम नहीं होगा, मैं तो इस भव में भव का अभाव करके ही रहूँगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं स्वभाव इतना उत्कृष्ट है, इसके आगे क्रोध कहाँ दिख रहा है? बताओ, आपको क्रोध वाली समस्या दिखी? इतनी उत्कृष्ट बात है, और वहाँ क्रोध कहाँ दिखता है? क्रोध मेरे ज्ञान का गेय तो बन सकता है, लेकिन मुझे परेशान नहीं कर सकता। और मैं उस क्रोध को भोगूँ तो ना, अभी तो मैं भोग रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कैसे करूँ, क्या करूँ। और इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। मैं आपको बहुत सारे काउंसलिंग करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता है कि कैसे किया जा सकता है, लेकिन सब टेम्परेरी है। उल्टी गिनती गिनो, है ना, जगह चेंज कर दो, क्या होगा? कितना करोगे? थोड़ी देर गार्डन में घूम के आए, घर पे आए, वही तो चेहरे दिखने वाले, फिर लगेगा सब मुझे ही मिले। कितनों को लगता है कि मुझे ही मिले? ऐसे सबको ही लगता है। 750 करोड़ को ऐसे ही लगता है, 608 को नहीं लगता। उनको लगता है कि सही मिले हैं, मेरे उदय के अनुसार ही मिले हैं, पूर्व का कोई कनेक्शन है इसलिए मिले हुए। कौन किसको दुखी करे? मिर्ची तो लगेगी। क्यों? सच बात की। हाँ, वैराग्य के कारण भी, पर हमें वैराग्य लगता कहाँ? हमें तो लगता है कि अभी जैसे अपन शिविर से गए ना, जिनको हमने बुलाया था नहीं आ पाए, देख के ऐसा लगेगा ढोर थसे ऐसा लगेगा उसके लिए, ऐसा लगता है कि ये कैसे करेगा। हम जाके देखो, आई एम समथिंग, मैं धर्मात्मा बन के आया हूँ। ऐसी तो हमारी सोच है। एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए, अपनी सोच और अपनी जबान कभी भी हल्की नहीं होनी चाहिए। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। दृष्टि बदलने से मोटिवेशन आउटकम में आता है, बाय डिफ़ॉल्ट है वो। ख्याल में आ रहा है? तो दृष्टि बदलने का काम है, और इसका एक ही तरीके से किया जा सकता है, तत्व निर्णय। पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अगर सारभूत कहे, पंडित जी ने लिया था, देखो तत्व विचार की महिमा। इसको अगर पोएम में कहा जाए, पंडित जी साहब ने लिखा है, तत्व निर्णय में मन को लगाओ, भेद विज्ञान सम्यक जगाओ, कैसा सुंदर समागम मिला है, चूक जाने के काबिल नहीं है, आत्मन आया अवसर सुनहरा, चूक जाने के काबिल नहीं है। ऐसा विचार करने से हिमालय भाई फर्क पड़ता है। महावीर भाई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। कहाँ पर? दर्शन मोहनी में। और कहाँ फर्क पड़ता है? मोह में, आकुलता में फर्क पड़ता है, हमारे व्यवहार में फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में फर्क पड़ता है। ऐसे n नंबर्स हो सकते हैं, और हम सभी जानते हैं इस चीज़ को, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आत्मा का अनुभव करने से मैं भगवान बनूंगा ही बनूंगा। लेकिन हमें सुखी नहीं होना है। हमें वो 750 करोड़ लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए हमें उनके बीच ही अच्छा लगता है, इसलिए हमें सुखी नहीं होना। बाकी नॉलेज तो पूरा है। यहाँ जितने बैठे हैं, कौन नहीं जानता बताओ?
मोर देन इनफ है जितना हम जानते सम्यक दर्शन के लिए। बताओ मैं कौन हूँ? जीव हूँ। मेरे में क्या है? ज्ञान है। किससे जानता हूँ? सब तो जानते हैं। 80 नंबर की गाता है प्रवचन से, जे जाने तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यय पणे, ते जीव जाने आत्म ने तशु मोह पामे लय। इतना जो जानता है उसका मोह का अभाव हो जाता है। हुआ मतलब सिर्फ जाना, लेकिन उसको परिणमन रूप से नहीं माना। वो खाली अब वो याद हो गया तो बोलने में अच्छा लगता है। आप सब साथ में बोल रहे तो अच्छा लग रहा है, इससे काम होने वाला नहीं है। तो तत्व निर्णय से बहुत फर्क पड़ता है, मतलब ऐसा फर्क पड़ता है। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली जब सोचेंगे ना, ये हम भाषेंगे एक लॉजिक से। हम विराग भैया के साथ स्वाध्याय में थे। आपने सोने की बेड़ी, पुण्य पाप अधिकार है, क्योंकि पुण्य पाप की बात चली। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी की गाथा है पुण्य पाप अधिकार में। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको सोने की जेल में बंद किया जाए, है ना, अपनी क्लास में हुआ था, और लोहे की बेड़ी में बंद किया जाए, तो आपको अगर चॉइस है तो आप कौन सी बेड़ी पसंद करेंगे, सोना या लोहा? दोनों नहीं, एक भी नहीं ना बोल रहे सभी लोग। दूसरा प्रश्न अभी यहाँ पूरा हो जाएगा ना, वहाँ पे गेट पे प्रभावना के रूप में एक ये शांति विधान की पुस्तक, और दूसरा एक 10-10 तोले का गोल्ड का सिक्का दिया जाएगा। क्या लोगे? सच सच बोलना। आप हंसने की बात नहीं है, रियलिटी। आप भाव भाषण कहते हैं इसको। सच सच बताना, क्या लोगे? पार्टी बदल गई, 2-4 लोग को और बुलाओगे आप तो रे है ना, आजा यहाँ पे प्रभावना में सोया होगा रूम पे तो बुलाएंगे, आजा 10 तोला मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब लगता तो सोना ही अच्छा है, ये नहीं अच्छा लग रहा ना, सोना ही अच्छा लगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो है ना सोने की बेड़ी। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर 2 ही ऑप्शन है, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, मतलब एक ही जेल में जाना है, सोने वाली या लोहे वाली, 2 ही चॉइस है, तीसरी चॉइस ही नहीं है, तो क्या करोगे विशाल भाई? सोने की जाएंगे, बट ऑब्वियस है भाई, फर्क तो पड़ता है ना। सोने वाले में रहा था, पंखा था, एसी था, फर्क तो पड़ता है। वो सोच है ना, तो वहाँ फर्क पड़ेगा। अब मैं तीसरा बताता हूँ। आप ऐसा फील करो, ऐसा अनुभव करो कि मैं अबंध स्वरूप हूँ, मतलब मैं किसी से बंधा ही नहीं हूँ, ना मैं सोने वाले में हूँ ना मैं लोहे वाले में हूँ। ये जेल मुझे कैसे बंधन कर सकती है? मैं तो मेरे में हूँ ना। वो लोहे की बेड़ियाँ तो बाहर है, सोने की बेड़ियाँ तो बाहर है, मैं तो अलग हूँ। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। भगत सिंह ने कहा था ना इसे जेल में, ये तो अलग है, चंद्रशेखर आज़ाद का है, लेकिन कहा था ना मुझे जेल में कौन बंद कर सकता है? अबंध। अबंध। अब इस स्पेस में रहना कि मैं अबंध स्वरूप वाला हूँ। क्या कहा? मैं अबंध स्वरूप वाला हूँ। अब इस स्पेस में रहना, यहाँ से हिलना नहीं है, थर्ड लेवल है। मैं अबंध स्वरूप हूँ, इसको चिंतन में रखे, और सिर्फ चिंतन में ना रखे, ऐसा फील करे कि मैं अबंध स्वरूप हूँ। 5 सेकंड के लिए रुके वहाँ पर, बहुत अच्छा स्पेस है ये। मैं अबंध स्वरूप हूँ। अब मेरा क्वेश्चन है, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पुण्य पाप अधिकार पूरा समझ में आया। सच में फर्क नहीं पड़ता, लोहा हो या सोना हो, क्या फर्क पड़ता है? अब फर्क नहीं पड़ता। कब फर्क नहीं पड़ा? जब तीसरे में गए, अबंध स्वरूप को देखा। इसीलिए पुण्य पाप तक अटकेंगे तो फिर वो सोना लोहा लगेगा। लेकिन जब तीसरी कैटेगरी में जाएंगे, ये एक ऐसी अद्भुत विद्या है जिसको समझने से पूरा समय सार समझ में आता है। जिनागम के जितने सिद्धांत है, चाहे वो निमित्त उपादान हो, क्रमबद्ध पर्याय हो, मेल भाई, सारी चीज़ें एक साथ समझ में आ जाती है एक चीज़ को समझने से। क्यों? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। अब जानते हो हम सबकी मान्यताएं अलग अलग है, यहाँ पे जितने बैठे हैं सबकी सोच अलग अलग है, लेकिन यही मुनिराजों का संघ। हमारे बीच में क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन मुनिराजों के बीच में कभी क्लैशेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि सब वीतरागता को ही पुष्ट करते हैं, और हम कहीं ना कहीं अपनी मान्यता, अपना ईगो कुछ ना कुछ पुष्ट करते रहते हैं। इसलिए घर में 5 लोग रहेंगे तो बर्तन रहेंगे तो बजेंगे ही बजेंगे, और जो 5 लोगों के बीच में नहीं रह सकता शांति से, वो सिद्ध शिला में कभी नहीं जा पाता। इसलिए मुनि धर्म की शुरुआत गृहस्थ दशा में ही हो जाती है। वहीं से उससे निशंकित, निकांक्षित आदि जो 8 अंग सम्यक दृष्टि के, वो पहले ही दिखने लग जाते हैं। ख्याल में आ रहा है? तो फर्क तो पड़ता है। अद्भुत विद्या है ये, इसकी कितनी चर्चा करे, 33 सागर भी पूरी कर ले तो भी कम पड़ेगी। लेकिन अनुभव करने के लिए क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को। अब बताओ इसमें क्या दिमाग लगाना था? अभी तक जितना लेक्चर चला दिमाग लगाना था, आप लोगों ने लगाया। पूछो कैसे? मैंने वो फिश का एग्जाम्पल दिया, और बहुत सारे आपको अलग अलग सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, सब दिखा कि नहीं देखा? इसको ऑन्टोलॉजिकल टीचिंग बोलते हैं। आपको पिक्चर्स दिखेंगी।
पिक्चर्स देखे कि नहीं देखे, मैं जानने वाला हूँ ऐसा कितनी बार लगा, इतना कॉमन था ये अपने को पहचानना। मतलब वो सारी पिक्चर्स दिखी, लेकिन उस पिक्चर्स को जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। 45 मिनट्स हो गए, और 45 मिनट्स नहीं 3 दिन पूरे निकल गए, और 3 दिन नहीं, अनादिकाल से इसी चक्कर में लगा हूँ। 11 नौ पूर्व का पार्टी होने के बाद भी यही भूल होती है जो हम राइट नाउ कर रहे हैं। इसीलिए ना तो अनंतानुबंधी जाति, ना तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है बहुत सिंपल, हमने ही डिफ़िकल्ट बना दिया है। कहाँ पर है वो, एक गुजराती में कहावत है। कितने लोग यहाँ गुजराती हैं, गुजराती समझते हैं? ये सब फेल। पंडित जी आपने कहा था 1947 के पहले वाले कौन से, अभी भी गुजराती राजस्थानी इसी में लगे हुए हैं। इसलिए 3 दिन का नहीं 30 दिन का रखेंगे ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो फ़र्क तब पड़ेगा, इतना करेंगे तब, वो 3 दिन से कुछ होने वाला नहीं है। आनंद वो में कहावत, काक माँ छोकरों ने गाम माँ गोता गोत, वो काक में मतलब इधर लड़का है, वो पूरे गांव में ढूंढ रहा है, मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। कहाँ है? जहाँ है वहाँ से मिलेगा। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। कहाँ ये मछली? एक हाथी दिखा रहे, एक मछली दिखा रहा है, पूरे 3 दिन में आपको वैरायटी पूरी मिलेगी, है ना। और इतने एक्सपर्ट स्कॉलर्स होने ही चाहिए, इंटेलिजेंट। हमारे टोडरमल जी साहब ने वक्ता के स्वरूप में लिखा, इंटेलिजेंट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सुरीली आवाज़ होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, आंसर कर सके ऐसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा ही वक्ता इफेक्टिव होता है। तो हमें तो ऐसे ही इंटेलिजेंट चाहिए, और आप सभी इंटेलिजेंट है। आप वहाँ ना बैठे, यहाँ पर आए, क्योंकि आप सब में, हम सब ज्ञान स्वरूप है ना। अपने ज्ञान की महिमा करेंगे तो ज्ञान खिलता है, ज्ञानावरणी कर्म हटता रहेगा, तो हमें वो जिनवाणी समझ में आने लगेगी। इसको पढ़ने से नहीं, इसका अहोभाव करने से, हाथ में लेने से मात्र पवित्रता आ जाती है। ऐसा अद्भुत जैन धर्म है। मैं लास्ट 2 मिनट, एक है ना, आज हमने ये शांति विधान में पढ़ा था, बहुत अच्छा उसमें बताया था, पंडित जी साहब ने इंडिकेट भी किया था। वो भजन है ना, चेतन है मेरे पास मानो मुक्ति मिली। भूख तो नहीं लग रही? जिसकी चर्चा सुनने से ही भूख चली जाए तो परिणमन करें तो ना अनंत काल तक भूख नहीं लगेगी, ऐसी विद्या है। चेतन है मेरे पास मानो मुक्ति मिली, कैसा सौभाग्य हमारा दुर्लभ जिन दर्शन पाए, स्वाधीन परम आनंदमय जन्मादि व्याधि हर नारे। कितनी सुंदर लाइन है। इतना सौभाग्य है मेरा कि मुझे जिन दर्शन करने मिले। देखो वो बाहर की जो दुनिया है कुछ नहीं है वहाँ पर, यहाँ पे जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। एक बहुत अच्छी तत्व ज्ञान की बात आई थी, जिन वाणी मार्ग दिखावे श्रुत दीप हरे अंधियारा, जितने भी सिद्ध हुए हैं ले भेद विज्ञान सहारा। क्यों? चेतन है मेरे पास मानो मुक्ति मिली। इसके एक बहुत अच्छा स्टेंजा है। वो बात चली थी ना, मैं मुक्त हूँ, मुक्त स्वरूपी हूँ, पंडित जी ने हमें सिखाया। सिद्धो सी मुक्ति का मैं भी हूँ अभिलाषी, सिद्धो सी मुक्ति का मैं भी हूँ अभिलाषी, नहीं चार गति में फिरूँ मुक्ति का प्रत्याशी, नहीं चार गति में फिरूँ मुक्ति का प्रत्याशी। मुझे मुक्ति का पंथ मिले, मुझे मुक्ति का पंथ मिले, रत्नत्रय पूर्ण खिले, रत्नत्रय पूर्ण खिले। किससे खेलना है योगेश भाई? मैं मुक्ति से खेलूं, मुझे मुक्त ही रहना है, चेतन है मेरे पास मानो मुक्ति मिली। जीवन में कभी कोई समस्या है, कोई काउंसलर के पास मत जाना। ये हमारे बताया था, वो तत्व ज्ञान की काउंसलिंग थी। कोई काका मामा फुआ के पास मत जाना। एक ही सहारा है, जिनवाणी, एक ही सहारा है। जिनवाणी की बातों को मन से न जुदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। एक अंतिम 2 लाइन बोल के पूरा करेंगे। भेद विज्ञान अपनाइए, शीघ्र आराम पाइए।
बिना पैसे की दवा है, यूथ कन्वेंशन में ज़रूर आइए। तो अपना बस एक ही एक्सेस है, सत्समागम, और दूसरा है जिनवाणी अभ्यास। बस ये जिसने कर लिया वो 608 में पक्का गारंटी अल्पकाल में उस मुक्त दशा को प्राप्त होगा। लेकिन वो फर्स्ट सेकंड लेयर को क्रॉस करते हुए थर्ड जो है अपने स्वभाव को, निर्बंध स्वभाव को, निर्विकल्प स्वभाव को अनुभव करेगा तो वहाँ पर सिद्धशिला में ज़रूर विराजमान होगा। हम सभी उस मुक्ति को प्राप्त करें, 608 में प्रयास करते हुए और सीधा सिद्धशिला में हम सभी विराजमान हो, ऐसी मंगल भावना के साथ फिर कभी चर्चा करेंगे। 1:15 बज रहा है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट, शांति बहुत अनुकूलता प्रदान कर रही है। जिस तरीके से आप सब जिज्ञासा से सुन रहे हैं, ये अद्भुत बात है। और आज के युवाओं में इस तरह की जिज्ञासा होना एक दुर्लभतम क्षण है, मैं समझता हूँ। और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और विवेक जी एक नारा लगवाते हैं बहुत सुंदर, अब की बार 400 पार तो आई नहीं वो 300 पार भी नहीं हुआ मामला। तो उनकी चिंता नहीं अपने को, ये लगवाते अब की बार भव से पार। क्या बोला भैया? अरे क्या अब की बार? अब की बार आपका हाथ ऊपर, मतलब मजा नहीं आ रहा, एक बार जरा भूख अच्छी लगेगी, जरा हाथ ऊपर करके लगाएंगे, अब की बार, अब की बार, अब की बार। हम सब इस संकल्प लेके उठे। देखना ये समागम बस कल बस का बचा। कल आपको बहुत याद आएगी जिनदेसा यूथ कन्वेंशन की। ख्याल में आया? जब आप रोटी बनाते रहेंगे, दुकान जाएंगे, मकान देखेंगे, अपना लेबर से लड़ेंगे, तो लगे यार कहाँ से कहाँ वापस आ गए। और आना भी चाहिए ना, कुमारी जाति की होना चाहिए, और आपको ललक होना चाहिए दोबारा फिर हमें आना है यूथ कन्वेंशन में। कहीं और भी जाना, अकेले यूथ कन्वेंशन, जहाँ जहाँ जिन शुद्ध का अवगाहन करने का अवसर मिले वहाँ वहाँ हमें जाना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। आपने बहुत समय दिया है, समय अपना हो गया है। दिन में ठीक 2:30 से 3 गुरुदेव सिंह का CD व्याख्यान, उसके पश्चात डॉक्टर सोनू जी का व्याख्यान, 15 मिनट का गेम होगा, नया गेम कराएंगे आज। और गेम के पश्चात फिर हम भाई विवेक जी के स्वाध्याय का लाभ लेंगे। एक बहुत सुंदर हमारे विवेक जी मलाड वाले एक थ्योरी बताते हैं वाइट बॉल की। वाइट बॉल क्या होती है, मैं चाहूँगा रात के सेशन में 15 मिनट के समय में। वाइट बॉल एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन है सिद्धांत एक। आपने सुनी होगी तो अच्छा है, नहीं तो आप रिपीट भी कर सकते हैं। बहुत नया तो आपको शाम को सुनने को मिलेगा। और शाम को एक नया कार्यक्रम और है, हमारे पंडित जितेंद्र जी शास्त्री जो हमारे यहाँ के विद्वान हैं और पिछले लगभग 20 वर्षों से भी जिनवाणी के प्रचार में संलग्न हैं। बहुत शांत भाव से कार्य कर रहे हैं, लेकिन ठोस काम कर रहे हैं। परमागम प्रवहन ट्रस्ट पुणे और जिन देशना ने निर्णय किया कि ऐसे विद्वान का सम्मान किया जाना चाहिए। रात्रि काल के समय में हम सब उन्हें जिन धन प्रभावक की उपाधि सम्मानित करेंगे, क्योंकि पुरस्कार में कुछ क्या हम दे पाए, लेकिन उनको हम सबका उनकी योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारा दायित्व बनता है। उनको उनकी चर्चा भी करेंगे उस समय में। रात्रि में एक कार्यक्रम और रखा है, क्या खोया क्या पाया। तो आपको बोलना है, आपके अनुभव बताना है कि आपने यहाँ कैसा लगा। तो बहुत संक्षिप्त में 2-4 मिनट में ही आपको अपनी बात कहना है। जिन्हें बोलने की इच्छा हो भी अपने अपने नाम कुछ नहीं देना है, आप तो आते जाइएगा, चलता रहेगा। तो रात का जो कार्यक्रम है वो वेरिएशन वाला है, 3-4 प्रोग्राम मिला करके मल्टी पैकेज बनाया है ऐसा। तो आप सब रात को आ जाइएगा और कल का कार्यक्रम यथावत चलेगा 12 बजे तक। तो उसके बाद आप सुसाइड पॉइंट जा सकते हैं देखने के लिए। ऐसे बताया कल हमको कि यहाँ सुसाइड पॉइंट भी है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा जो करना करें। वह 12 बजे तक हमारे साथ में रहिएगा आप। उसके बाद आप स्वाधीन हैं। और इस एक चाबी प्राप्त हुई है कार की। हाँ, कार की है, कार की है, कार की है। किसी को गिफ्ट करना हो मुझे तो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये तो आप चाबी किसकी है भैया? ये कोई नहीं है भैया, यदि बाहर वालों को उठा के ले आए हो आप। अच्छा, जिनवाणी की विनय करते हैं और हम यही विराम लेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत।
द्वारसांगमय जिनवाणी माता की, महामंगलकारी जैन शासन की। महिला वर्ग पहले प्रवेश करेगा, आज थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है, लेकिन व्यवस्था पूरी है, आप निश्चिंत रहें और आप उसका बराबर लाभ लें। पीछे टोकन हमारे अरहंत जी शास्त्री, हमारे विशाल भाई हैं, वहाँ पर टोकन दे रहे हैं, वहाँ ले लें। यदि राशि जमा करना हो इस साल की तो वो जमा कर सकते हैं। अगले वर्ष के लिए 2-3 नाम और आए हैं जिनको योगदान देना है, मेरे इनाम दे सकते। 21,000 रुपये की राशि शिविर स्तंभ में रखी है। शिविर सहयोगी में 15,000, शिविर सहयोग 15,000, शिविर ज्ञान दीप में 11,000। जिनकी इच्छा हो आगामी वर्ष के कार्यक्रमों में अपना योगदान देने की, मैं जरूर अपना नाम दें, उनकी घोषणा हम शाम को यहाँ पर कर देंगे। अपना अपना बैग लेके जाना भैया, छोड़ के मत जाना कोई भी। पहले महिलाओं को टोकन ले बोल तो दिया।